बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से है कि कौन कौन सी फ़िलासफ़ीज़ हैं जिसके ऊपर हमारी एजुकेशन बेस करती है। फ़िलासफ़ीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या करिकुलम होगा, क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, ये सारी बातें एक फ़िलासफ़ी डिटरमिन करती है। यानी कि कोई भी एजुकेशन का जो सिस्टम होगा वो एक ख़ास फ़िलासफ़ी को फॉलो करता है। उसकी बेस पर ये सारे डिसीजन होते हैं कि करिकुलम किस तरह का होगा, आया कि कंज़र्वेटिव होगा, प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरह का होगा। तो हम आज दो फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे, एक एम्पिरिकिज़म को और एक प्रैग्मेटिज़म को। पहले हम इनकी जो है चीफ़ पॉइंट्स देखते हैं कि एम्पिरिकिज़म है क्या। तो सबसे पहले ये है टीचर ट्रांसमिट्स नॉलेज। इसमें जो इस फ़िलासफ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको हासिल है, वो टीचर को हासिल है कि टीचर ने नॉलेज को ट्रांसमिट करना है स्टूडेंट्स को। लर्निंग इज़ ए वन वे एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टीचर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लर्निंग का जो प्रोसेस वन वे है, टीचर कम्युनिकेट करता है और स्टूडेंट्स उसके लेक्चर को सुनते हैं। टीचर अथॉरिटेरियन रोल। टीचर का इस फ़िलासफ़ी में बड़ा अथॉरिटेरियन रोल है। वो समझा जाता है कि तमाम जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो टीचर के गिर्द घूमता है। तो इस फ़िलासफ़ी के अंदर जो मेन इसकी वो है करैक्टरिस्टिक, वो ये है कि इसके अंदर टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अथॉरिटेरियन रोल होता है इसके अंदर। नंबर 4, मेजॉरिटी ऑफ टॉकिंग बाय टीचर। इसमें ज़्यादातर जो लेक्चर मेथड होता है वो टीचर ही ज़्यादा गुफ्तगू करता है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के अंदर टीचर ही ज़्यादा बात करता है और स्टूडेंट्स उसकी बातों को सुनते हैं। लेक्चर फॉर्मेट होता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये वन वे कम्युनिकेशन है और लेक्चर फॉर्मेट है। टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स उसका लेक्चर सुनते हैं। टेक्स्ट बुक बेस्ड, और ये टेक्स्ट बुक्स बेस्ड होता है। ज़्यादातर इसमें टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए ही पढ़ाया जाता है। चाइल्ड बॉर्न ए ब्लैक स्लेट, और इसमें समझा जाता है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है। जिस तरह टीचर उसको पढ़ाएगा वही चीज़ें उसके दिमाग पे उस पर नक्श हो जाएंगी। लर्निंग हैपन्स टू द स्टूडेंट, और इस तरह लर्निंग हैपन होती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स सीखते हैं चीज़ें इस तरह जिस तरह टीचर उसको जो चीज़ सिखाता है वो स्टूडेंट उसको सीख लेता है। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो सही जवाब देते हैं उसकी बेस पे ही सारी लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स टेक नोट्स, जब टीचर लेक्चर देता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स लेते रहते हैं। डोंट आस्क क्वेश्चंस, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स सवालात नहीं करते। जब हमने इनको कह दिया कि वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, खाली स्लेट की तरह है, तो इसमें कि वो क्वेश्चंस नहीं करते। इंफॉर्मेशन इज़ मेमोराइज्ड, और इसमें रट्टा लगाया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन टीचर देता है स्टूडेंट्स उस इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लिटिल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन इतना नहीं होता, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं है इतना। जैसे होता है ना कि टीचर सवाल करता है, स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन इस फ़िलासफ़ी में स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत थोड़ा है। नो ग्रुप वर्क आर प्रोजेक्ट्स, और इसमें कोई ग्रुप वर्क भी नहीं करवाया जाता और कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं दिए जाते। इसमें सिर्फ जस्ट एक लेक्चर मेथड के ज़रिए सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सरअंजाम पाता है। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन बेस्ड स्किल, इसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है और रिपीटिशन करवाई जाती है, यानी कि बार बार वो चीज़ें याद करते हैं, उसकी बेस पे उनका जो है स्किल बनता है। वाई इट वाज एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दो ये सवाल कि ये क्यों है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट को नहीं पता, बस वो चीज़ें मेमोराइज़ कर लेते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। वो चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और उनको कैसे करना है वो उनको नहीं पता होता। और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल्स नॉट डेवलप्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग की जब इजाज़त नहीं होती तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और रीजनिंग स्किल्स उनके डेवलप नहीं होते। रीजनिंग स्किल्स तो उस वक्त होंगे ना जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, टीचर को एंगेज करेंगे। तो जितना स्टूडेंट्स और टीचर का दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग स्किल्स डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन इस फ़िलासफ़ी के अंदर क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग की इजाज़त नहीं होती तो उसकी वजह से
उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग स्किल्स डेवलप नहीं होते। तो ये थी एम्पिरिकिज्म हमने डिस्कस की है। अभी हम दूसरी फ़िलासफ़ी डिस्कस करेंगे, वो है प्रैग्मेटिज़म। और इसकी मेन क्या है, चेंज हैपन, कि ये दुनिया जो है हर वक्त चेंज हो रही होती है। जैसे जैसे चेंज होगी उसी तरह हमने अपनी मेथोडोलॉजीज़ को, अपने कंटेंट को चेंज करना है। तो चेंज इसका जो है ना मेन थीम क्या है प्रैग्मेटिज़म का, एवर चेंजिंग वर्ल्ड एवॉल्व एंड चेंज अप्रोचेज़। यानी कि जिस तरह दुनिया चेंज होती जा रही है तो हमारी जो थ्योरीज़ हैं, हमारी जो अप्रोचेज़ हैं वो क्या होंगी, इवॉल्व होंगी, इर्तिका पज़ीर होंगी और वो चेंज होंगी सिचुएशन के मुताबिक। चेंज होने के जैसे जैसे दुनिया में चेंजेस आ रही हैं तो हमारी मेथोडोलॉजीज़ ने भी चेंज होना है इस प्रैग्मेटिज़म की थ्योरी के मुताबिक। गोल ऑफ एजुकेशन इज़ स्टूडेंट ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, स्टूडेंट की ग्रोथ है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि मेथोडोलॉजी है, इसमें स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पिछली में एम्पिरिकिज्म में हमने देखा था कि टीचर का मेन रोल था, मेन अथॉरिटेरियन रोल भी टीचर का था, लेकिन यहाँ पे हम किसको फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट की ग्रोथ को हम फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जितना चीज़ों को प्रैक्टिकली करेगा तो उतनी ही उसकी लर्निंग होगी, उतनी ही उसकी डेवलपमेंट होगी। एजुकेशन इज़ नॉट टेक्निकल वेंचर। इसमें सिर्फ ये नहीं कि उनको सिर्फ अपने पढ़ा देना है, उनको प्रैक्टिकली एंगेज करना है सारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ये प्रैग्मेटिज़म है कि जितना स्टूडेंट्स एंगेज होंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे और अपनी जो लर्निंग को लाइफ के मुताबिक उसको अप्लाई करेंगे तो उतनी उनकी इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। एजुकेशन शुड बी ह्यूमनाइज्ड। मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है उसका ताल्लुक़ इंसानों की ज़िंदगी से, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से हो। जो हम नॉलेज उनको दें तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो काम आए। न्यू वे टू थिंक अबाउट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। फिर इसमें इस मेथोडोलॉजी के मुताबिक हमने नए नए तरीके सीखने हैं कि कौन कौन से ऐसे नए तरीक़ों से हम अपने नॉलेज को एक्विजिशन कर सकते हैं, नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस फ़िलासफ़ी के अंदर जिद्दत है, नई नई चीज़ों को चेंज लेकर आना, अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करना है ताकि हम मज़ीद इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकें। स्टूडेंट्स आर नॉट पैसिव। इस प्रोसेस के अंदर, इस फ़िलासफ़ी के अंदर स्टूडेंट्स पैसिव नहीं होते, उनका बड़ा एक्टिव रोल प्ले होता है और वो टू वे कम्युनिकेशन होती है और स्टूडेंट्स सारे लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक्टिवली एंगेज होते हैं और वो प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों को। फ़िलासफ़ी ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन। तो इसमें एक्शन है और इंटरेक्शन है, यानी कि स्टूडेंट्स खुद काम भी करते हैं और उनका इंटरेक्शन किसके साथ है, आपस में ग्रुप वर्क करते हैं, आपस में स्टूडेंट्स करते हैं इंटरेक्शन, और फिर टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है इस फ़िलासफ़ी के अंदर, जिसमें हम प्रैग्मेटिज़म हम कहते हैं। स्टूडेंट इज़ इनहेरेंटली इन्वॉल्व विद द इन्वायरमेंट। और इसमें स्टूडेंट्स अपनी इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्व होता है, मतलब यानी कि वो जो चीज़ें सीखता है उसको अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको देखता है और उसको अप्लाई करता है। स्टूडेंट लर्न बाय इंटरेक्टिंग। तो जितना स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उतनी ही उनकी लर्निंग होती है। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एज़ कम्पेयर टू एम्पिरिकिज्म को हमने डिस्कस किया था, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल स्किल्स जो है डेवलप नहीं होते, लेकिन प्रैग्मेटिज़म के अंदर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और एक्टिवली एंगेज होते हैं प्रोसेस के दरमियान, जिसकी वजह से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके बेहतर हो जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है इस फ़िलासफ़ी की। डीप स्टडी। फिर इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स डीप स्टडी करते हैं, अपने क्रिटिकल स्किल्स को, एनालिटिकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डीप स्टडी हो जाती है और उनकी कमांड हो जाती है चीज़ों पे। एम्ब्रेस्ड ऑल वेज ऑफ थिंकिंग। और इसमें तमाम वे थिंकिंग के जो वेज़ हैं उनको वेलकम किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये हमारी थी आज की प्रैग्मेटिज़म, जिसका ताल्लुक चेंज से है, यानी कि दुनिया जो है तग़य्युर की तरफ जा रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, तो हमने इसी तरह अपनी एजुकेशन को, कंटेंट को और मेथोडोलॉजी को चेंज करना है। तो ये दो फ़िलासफ़ी थी, एम्पिरिकिज़म और प्रैग्मेटिज़म, जिसको हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली फ़िलासफ़ीज़ को हम अपने नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।